उत्तराखंड के मसूरी के केम्प्टी फॉल में उमड़ी भीड़ का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन अब हरकत में आ गया है। दरअसल वीकेंड में पर्यटन स्थलों में लगी सैलानियों की भारी भीड़ से जहां एक ओर लगातार कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, वहीं लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग कम ही करते दिखाई दे रहे हैं, जिससे कोरोना बम फटने की संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर बाहरी राज्यों से लगातार लोग भारी संख्या में आ रहे हैं। वहीं पर्यटन स्थलों में सैलानियों की भारी भीड़ नजर आ रही है। व्यवस्था बनाने को लेकर पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसी को लेकर आज उत्तराखंड के डीआईजी नीलेश भरणे ने बताया कि उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों के लिए आरटीपीसीआर और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही पर्यटन स्थलों पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि मसूरी केम्प्टी फॉल में पर्यटक का यहाँ पर पूरा हुजूम उमड़ रहा था, जिससे कोरोना का खतरा बढ़ने की उम्मीद थी। ऐसे में जिलाधिकारी टिहरी को भी इस संबंध में सूचित किया गया है कि केम्प्टी फॉल में एक समय पर 50 पर्यटकों को जाने की ही अनुमति दी जाए और भीड़ पर नियंत्रण बनाने को लेकर पुलिस के उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इसके साथ ही अत्यधिक सैलानियों के पहुंचने पर उन्हें अन्य पर्यटन स्थलों की ओर रवाना करने के निर्देश भी पुलिस अधिकारियों को दिए गए। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों को भी इस संबंध में सूचित कर दिया गया है और उनसे अपील की गई है कि उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों के लिए कोरोना वायरस का यहाँ जो नियम है कोविड के, वो पालन करने में सहयोग करें। जो है इस पर पुलिस महानिदेशक द्वारा जो है संज्ञान लिया गया। केम्प्टी की जो वीडियो आई थी आज उसमें वीसी की गई पुलिस महानिदेशक द्वारा, और सभी के साथ जो है नैनीताल, टिहरी, हरिद्वार जहां जो मुख्य पर्यटक स्थल है उनके जो एसएसपी है उनको निर्देशित किया गया है कि जो वीकेंड आ रहा है तो आज से ही जो है वो तैयारी में रहे, अपने बॉर्डर्स जो चेक पोस्ट है वहां पर जो है अपनी डिप्लॉयमेंट रखे, और जो कोविड की गाइडलाइंस और जो निर्देश आए हुए हैं कि जो आने वाले हर आदमी का जो है आरटीपीसीआर चेक किया जाए और उसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे हुआ कि नहीं वो चेक किया जाए, और तत्पश्चात ही जो है गाड़ियों को आने दिया जाए। तो जितनी जो भी गाइडलाइंस आई है उसको फॉलो किया जा रहा। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नीरज मसूरी से जुड़ गए हम फोन लाइन पर। नीरज, जिस तरीके से यहाँ पर पर्यटकों की भारी भीड़ पहुंच रही है, वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद प्रशासन हरकत में आता है, क्या कुछ पुलिस के सामने यहाँ पर जो चुनौतियां हैं उसको यहाँ पूरा करने के लिए किस तरीके की तैयारी पुलिस की तरफ से दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, देखिए वीकेंड पे जो है मसूरी लगातार पर्यटकों का आना जारी है और इसी कड़ी में फ्राइडे को जो है केम्प्टी फॉल जो टिहरी क्षेत्र में आता है, मसूरी से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो वहाँ उस फॉल में जो है पर्यटकों का बहुत ज्यादा हुजूम उमड़ चुका है, जिसे लेकर के प्रशासन काफी सतर्क हो चुका है और सोशल मीडिया में इसकी काफी चर्चाएं हुई है इस मामले में। तो प्रशासन काफी सतर्क हुआ है। इस संबंध में जो है डीएम टिहरी को भी सूचित किया गया है इस मामले में संज्ञान लेने के लिए, और डीएम टिहरी ने जो है काफी स्ट्रिक्ट आदेश इसके लिए जारी किए हैं। जो केम्प्टी फॉल क्षेत्र है, केम्प्टी फॉल क्षेत्र में आधे घंटे का टाइम स्लॉट रखा गया है पर्यटकों के लिए कि 50-50 करके पर्यटक वहां जाएंगे, और साथ ही साथ उनको सूचना देने के लिए कि उनका टाइम खत्म हो गया, वहाँ होटल भी लगाया गया है। कल ही काफी व्यापक प्रबंध कर दिए गए हैं वहाँ पे। और इसके साथ ही मसूरी में एसपी ट्रैफिक देहरादून से आए थे, सीओ सिटी देहरादून से मसूरी आए थे। उन्होंने एक होटल में एक सभा की है, उस सभा में काफी मसूरी के बुद्धिजन सम्मिलित हुए थे, जिसमें निर्णय लिया गया है और ये काफी स्ट्रिक्टली होटलियर्स को खासकर और व्यापारियों को निर्देशित किया है कि आप कोई भी पर्यटकों को बिना मास्क और बिना सैनिटाइज किए दुकान में नहीं आने देंगे, और होटल्स में जो भी टूरिस्ट आता है उनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूर आप देखें। उसके अलावा यदि ऐसी कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसकी विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल नीरज, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में लोग पहाड़ी इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं और उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैदानी क्षेत्रों में जिस तरीके से मौसम का मिजाज चल रहा है उससे पहाड़ी क्षेत्रों में ही इस समय पर्यटक काफी आ रहे हैं, और जिस तरीके से डेल्टा प्लस का जो वेरिएंट नया आया है जिसका कि अभी इलाज भी संभव नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर के प्रशासन खासकर उत्तराखंड सरकार जो है काफी सतर्क नजर आ रही है, और इसमें इस मोड में जो है काफी निर्देशित भी किया जा रहा है सभी जनपद के डीएम्स के साथ, जिलाधिकारियों के साथ वार्ता भी की जा रही है और इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देशों का पालन किया जा रहा है नीरज?
जी देखिए, मसूरी की बात की जाए तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मसूरी में प्रशासन नाम की चीज नजर कल तक नहीं आ रही थी। हालांकि कल जो मीटिंग हुई है उसके बाद आज जो है अभी एसडीएम के ऑफिस में मीटिंग्स है, उसमें क्या निर्णय लिया जाता है ये तो भविष्य की गर्त में। लेकिन अभी तक ये देखा गया, लगातार मीडिया में भी ये प्रचारित किया गया कि मसूरी में कोरोना गाइडलाइंस का बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा है। मास्क बिल्कुल टूरिस्ट नहीं लगा रहे हैं। यदि उनसे मास्क लगाने के लिए कहा जाता है तो वो लड़ने मरने पे उतारू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जब तक हम लोग आपस में जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक हम लोग इस कोरोना महामारी से नहीं निपट पाएंगे। बिल्कुल नीरज, क्योंकि जब तक जनता पुलिस कर्मियों का सहयोग नहीं करेगी, ऐसे में उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से टूरिस्ट यहाँ आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि मसूरी वाले जो लोग हैं, मसूरी के जो व्यवसायी हैं या होटेलियर्स, उनका कहना है कि थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली है इसमें कि टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो पर्यटन के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन यदि इस तरीके से पर्यटक आते हैं और कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं स्थिति भयावह हो सकती है इसमें। जी बिल्कुल, इसीलिए अब नियमों में बदलाव किया जा रहा है और लगातार तमाम राज्यों से भी सहयोग मांगा जा रहा है। नीरज बिल्कुल, जो बाहर से आने वाले, जो दूसरे राज्यों से पर्यटक आने वाले हैं, उनसे भी वार्ता की जा रही शासन स्तर पर इस मामले में कि जो भी मसूरी उत्तराखंड खास जो आ रहे हैं उनको उनके साथ जो समन्वय स्थापित किया जाए उन पर्यटकों के साथ, ताकि बिल्कुल समन्वय के साथ ही यहाँ पर अगर लोग पहुंचेंगे तभी कोरोना पर नियंत्रण हो पाएगा। बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए।